हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से आदित्य मैथ एकेडमी के साथ प्रिपेयर करते होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति। इसका मीन ये है कि अब तक हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखा था गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो जो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल आते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, आखिर वो किस प्रकार के होते हैं, वास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, किस प्रकार की उनकी प्रकृति होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो हमारी हेडिंग है मूलों की प्रकृति और इससे रिलेटेड हमारे लिए एक एमसीक्यू या 2 नंबर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी भी समीकरण की जो मूलों की प्रकृति होती है, यानी उस समीकरण के जो मूल होते हैं उनकी जो नेचर होती है, उनकी जो प्रकृति होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, आखिर किस प्रकार से हम उसे ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो के मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। इसे विभक्त कर, ठीक है, विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसे विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहले ये समझते हैं ये क्या है। जैसा कि हमने द्विघात फार्मूले में हमने पढ़ा था कि द्विघाती सूत्र हमने पढ़ा था बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac था उस पर डिपेंड होती है किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी द्विघात समीकरण, जैसे हमारे लिए ये द्विघात समीकरण दी जाएगी तो उसके जो मूल होंगे उसके मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी उसी से हमें पता चलेगा कि मूल किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस पर निर्भर होती है और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए विभक्त कर, ठीक है, विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे डी से शो करते हैं। तो इस तरीके से डी बराबर हो जाएगा फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर किस प्रकार से ये डिपेंड होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होते हैं, 3 कंडीशन होती हैं, मूलों की 3 कंडीशन हो जाती हैं यहाँ पर कि 3 प्रकार के मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, यदि डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, डी का मान ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि भाई ये मान कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यानी अगर डी का मान पॉजिटिव आया यानी प्लस में अगर कोई वैल्यू आई तो समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है,
हमें यहाँ से ये बात याद रखनी है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आया यानी पॉजिटिव आया तो जो समीकरण दी जाएगी उसके दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे उसके। तो ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी? यदि यदि डी लेस देन ज़ीरो, डी लेस देन ज़ीरो यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा के मतलब ये हो जाएगा कि अगर डी की वैल्यू निगेटिव आती है तो, ठीक है, निगेटिव आती है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे होंगे ठीक है। और तीसरी बात ये आती है, यहाँ वास्तविक का मतलब हो जाएगा यहाँ रियल मूल होंगे उनके। ठीक है, और तीसरी और लास्ट कंडीशन ये होती है यदि डी बराबर 0, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर उसका मान 0 के बराबर आता है तो समीकरण के दो समान मूल होंगे, समान मूल होंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। मूलों की प्रकृति इस प्रकार से यहाँ पर बताई जाएगी कि भाई मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या समान होंगे। ठीक है, तो कब वास्तविक होंगे? तो अगर डी का मान पॉजिटिव आएगा यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी का मान निगेटिव आया तो मूल काल्पनिक होंगे, और डी का मान अगर 0 आया तो दो समान मूल होंगे। ठीक है, यानी समान का मतलब दो एक जैसे मूल निकल कर आएंगे। तो ये तीन कंडीशन हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल नोट कर लिया है। एग्जांपल है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तथा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे लिए डी की वैल्यू निकालनी है और हमें ये भी बताना है कि इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण को नोट कर लेते हैं। हम लिखते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसे समीकरण 1 डाल देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब हम इस समीकरण की तुलना इसकी व्यापक समीकरण से करेंगे तो a बराबर वैल्यू आएगी 2, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 3। देखिए a क्या होता है? x² का गुणांक, तो यहाँ x² का गुणांक 2 है तो a बराबर 2। और b क्या होता है? x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ -4 है तो b बराबर -4। और c क्या है? c है कांस्टेंट पद। ठीक है, तो c बराबर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करते हैं, विभक्त कर निकालेंगे, विभक्त कर। ठीक है, यानी d बराबर फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू लगाइए -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? -8। अब डी की वैल्यू क्या है? -8 आई है। अब -8 आई है तो -8 क्या होता है? -8 तो 0 से छोटा होता है। ठीक है, -8 क्या होता है? -8 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डी की वैल्यू आ गई -8 और -8 क्या होता है? 0 से छोटा होता है। इसलिए इस समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कि अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव आती है तो समीकरण के मूल कैसे होते? काल्पनिक होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण
के मूल मूल काल्पनिक यानी इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डी की वैल्यू फाइंड करके मूलों की प्रकृति बतानी होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस प्रकार से हम इस वीडियो के साथ में हमने ये सीखा कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की, वो हम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही आपका द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।